हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। और ये चल रही है हमारी साइंस की लेसन प्लान सीरीज़। आज हमारा लेसन प्लान फिफ्थ है जो कि बेस्ड है एसिड्स एंड बेसिस पर। तो चलिए बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लेसन प्लान में लिखते हो सब्जेक्ट, क्लास, डेट एंड टॉपिक। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें मैं आपको कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, टू डेवलप द इंटरेस्ट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। Second point, to develop critical attitude. Third, to develop the abilities like sensing the problem, analyze and generalize, discuss and argue, etc. Fourth point, to develop habit of working in group. Fifth, to correlate knowledge with the environment. इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग भी दूसरे लिख सकते हो। ओके, इसके बाद आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप क्या क्या लिखोगे, ये टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे। हमारा टॉपिक क्या है, एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन मोर knowledge about acids and bases. Second point, students will be able to know about indicators. Third point, students will be able to know about applications of indicators. And fourth point क्या हो जाएगा, students will be able to know about different acids and bases present in different things. ओके, उसके बाद आप क्या लिखोगे, टीचिंग मटेरियल्स। इसमें क्या क्या आएगा, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चॉक, चार्ट पेपर एट्सेट्रा। फिर इसके बाद लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप क्या टेस्ट करोगे बच्चों की, स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। ओके, ये लिखने के बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें आप 2 कॉलम्स बनाओगे। फर्स्ट कॉलम होगा प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी एंड सेकंड कॉलम होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में आप अपने क्वेश्चंस फ्रेम करोगे एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसके आंसर्स आएंगे। आप 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम बनाओगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या कर देना है, अपना जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कर देना है। और लास्ट में इसका जो फोर्थ क्वेश्चन आप जो भी पूछोगे उसके सामने आपका अनक्लियर रिस्पॉन्स आएगा या प्रोबेबल आंसर आएगा। जो भी आप आंसर लिखोगे तो या तो आइदर आप अनक्लियर रिस्पॉन्स लिखो या प्रोबेबल आंसर लिखोगे। ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक है एसिड्स एंड बेसिस, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछोगे, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ लेमन जूस। तो बच्चा क्या आंसर देगा, इट इज सोर इन टेस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन फिर आप क्या पूछोगे, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का टेस्ट पूछोगे तो बच्चे बोलेंगे कि बेकिंग सोडा इज बिटर इन टेस्ट, थोड़ा कड़वा होता है। ओके, तो उसके बाद आप क्या उनको बताने की कोशिश कर रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताने की कोशिश करो, ताकि बच्चों को क्या आइडिया हो जाए कि हम एसिड्स एंड बेसिस पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ खट्टी और कड़वी कब होती है इसके बारे में आप बताना चाह रहे हो। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आप क्या पूछ लोगे, वाई द टेस्ट ऑफ लेमन जूस इज सोर एंड टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा इज बिटर। तो बच्चे क्या बोलेंगे इसका आंसर, द टेस्ट ऑफ लेमन जूस इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेकिंग सोडा इज अ बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। बच्चों को इतनी नॉलेज होगी। फिर ठीक है, फिर आप लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लोगे, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं उनको प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं पता होगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो इसलिए फिर इसमें क्या आंसर आ जाएगा, अनक्लियर रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आप क्या कर दोगे, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे क्लास में। ठीक है, और इसमें आप लेसन प्लान में कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट टॉपिक डालोगे, उसके नीचे फिर आप अपना स्टेटमेंट लिखोगे टॉपिक का। क्या आएगा, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड इंडिकेटर्स। एसिड्स एंड बेसिस भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर इंडिकेटर्स लिखा है, सो वो आपके ऊपर है। ठीक है, वैसे एसिड्स एंड बेसिस सफिशिएंट रहेगा, उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या बनाओगे, 6 कॉलम्स बनाओगे। पहला कॉलम क्या होगा, टीचिंग पॉइंट। सेकंड कॉलम क्या होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। थर्ड जो कॉलम होगा वो क्या होगा, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। एंड फोर्थ कॉलम क्या होगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। एंड फिफ्थ कॉलम क्या होगा, टीचिंग मेथड। एंड सिक्स्थ जो लास्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, इवेल्युएशन क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एसिड्स एंड बेसिस है, तो एसिड्स एंड बेसिस बताओगे बच्चों को पहले क्या होता है। फिर सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में आप क्या पूछोगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछोगे। सबसे पहले उन्हें फ्रेम करोगे, 3 या 4 जो भी आपने बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा। फिर फोर्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, डेवलपिंग क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे एंड एक्सप्लेनेशन के सामने क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली।
टीचिंग मेथड में क्या होगा, टीचिंग मेथड में जो भी आप मेथड यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ कर रहे हो, राइट। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, फिफ्थ कॉलम में आप क्वेश्चन आंसर मेथड लिख दोगे। और एक्सप्लेनेशन के सामने आप क्या लिखोगे, जैसे कि आप एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हो तो एक्सप्लेनेशन मेथड लिख दोगे, डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ा रहे हो तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिख दोगे। जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो वही मेथड आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। और साथ में आपका क्या आ जाएगा, चार्ट पेपर का मिनिएचर आ जाएगा कलरफुल, ठीक है। एंड सिक्स्थ जो आपका इवेल्युएशन है कॉलम, उसमें आप क्या आ जाएगा, आपका टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद आपका एक क्वेश्चन पुट ऑन हो जाएगा बच्चों से ये जानने के लिए कि उन्हें समझ में आया है या नहीं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट एसिड्स एंड बेसिस, तो आप इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग एसिड्स, किस किस चीज़ में एसिड होता है, तो बच्चे फिर इसका आंसर बोलेंगे लेमन, ऑरेंज, कर्ड एटसेट्रा कंटेन्स एसिड्स, ठीक है। फिर आप क्या पूछोगे, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस के कंटेनिंग बेसिस, एसिड्स का पूछा है तो आप फिर बेसिस का भी पूछोगे। एसिड्स एंड बेसिस का पूछने के बाद जब आंसर बच्चे कर देंगे फिर लास्ट में आप पूछोगे व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। अब बेसिकली क्या कर रहे हो, उनसे दोबारा से डेफिनेशन पूछने की कोशिश कर रहे हो। तो हो सकता है बच्चे कुछ आंसर कर दे, ऐसा बोल दे कि एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, जो थोड़े कड़वे होते हैं। पर ये क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको देनी है ना, तो फिर आप उनका एक तरीके से क्या लिखोगे, इसका आंसर अनक्लियर रिस्पॉन्स लिखोगे, ठीक है। फिर आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होता है। एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच आर सोर in taste and acidic in nature, and generally substances which are bitter in taste and feel soapy in on touching are known as bases, ठीक है। ये आप अपनी क्या दे दोगे, एक्सप्लेनेशन दे दोगे। तो इसमें क्या है, जब आप अपना डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हो लास्ट वाला, इसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे आंसर कर भी देते हैं, कुछ नहीं भी करते, ठीक है। तो आप उनको एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दोगे। इसके बाद फिर आप अपना सेकेंड टीचिंग पॉइंट लिखोगे। सेकेंड टीचिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंड कॉलम में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिर थर्ड कॉलम में सेम वही डेवलपिंग क्वेश्चंस आप लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चंस फ्रेम करोगे 3 या 4, उसके नीचे फिर एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है। एंड फोर्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, डेवलपिंग क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन के सामने क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड फिफ्थ कॉलम जो टीचिंग मेथड है, उसमें आप जो भी अपना मेथड अप्लाई कर रहे हो, जैसे डेवलपिंग क्वेश्चंस के लिए आप अपना क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में इसके आगे क्या लिखोगे, क्वेश्चन आंसर मेथड। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आप एक्सप्लेनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हो तो फिफ्थ कॉलम में फिर आप क्या लिख दोगे, एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है। फिर इवेल्युएशन में क्या करोगे आप, जब आपका ये टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा तो इवेल्युएशन में आप अपना क्वेश्चन पूछ लोगे, लास्ट में 1 या 2 आप अपना पुट ऑन कर लोगे बच्चों से। जैसे कि देखते हैं कि हमने इसमें डेवलपिंग क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है उनसे। जैसे फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसिड्स एंड बेसिस, लेमन जूस, टैमरिंड, कुकुम्बर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, कर्ड। तो बच्चा क्या करेगा, इनको डिफ्रेंशिएट करेगा, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पुट ऑन करोगे आप, नेम द एसिड्स फाउंड इन विनेगर एंड एंट स्टिंग। आंटी स्टिंग में कौन सा होता है एसिड, एंड विनेगर में कौन सा होता है। फिर आप उनसे ये पूछ लोगे कि कौन कौन से एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं। तो मे बी बच्चे आंसर बता देंगे, मे बी नहीं बताएंगे, वो उन पर डिपेंड करेगा। तो पर हम अपना लेसन प्लान बना रहे हैं तो हम ये कोशिश करें कि वो बता रहे हैं आंसर, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आप पूछोगे बेसिस, बेसिस में नेम द बेसिस फाउंड इन लाइम वाटर एंड सोप। तो मे बी बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए या कर भी दें, तो इसके बाद आप अपनी क्या दे दोगे, एक्सप्लेनेशन दे दोगे, उन्हें समझा दोगे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। बेसिस फाउंड इन लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेस प्रेजेंट इन सोप इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन जब आप अपनी ये दे दोगे, इसमें बेस का ही लिखा है, आप एसिड का भी ऐड कर देना। तो फिर आप इसके सामने क्या लिख दोगे अपने फोर्थ कॉलम में, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, ठीक है। फिफ्थ कॉलम में फिर वही आपका एक्सप्लेनेशन मेथड आएगा, क्योंकि आप एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप दूसरा मेथड लिख सकते हो। फिर सिक्स्थ कॉलम में आप अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर लो। इसमें क्या पुट ऑन किया गया है, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, पहले वाले टीचिंग पॉइंट से लिखा हुआ है। इसमें आप अपने और क्वेश्चन डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये पूछ सकते हो कि आप कुछ और एग्जाम्पल्स दीजिए एसिड्स एंड बेसिस के, कौन कौन से एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं। आप अपने टीचिंग पॉइंट से ही क्या पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड टीचिंग पॉइंट क्या लिख लोगे आप, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं आप ये बताओगे बच्चों को, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन इंडिकेटर्स।
थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, डेवलपिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर सबसे पहले आप क्वेश्चंस फ्रेम करोगे 3 या 4, फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा पूरा आपका। फिर फोर्थ कॉलम में क्या, फिर से वही सेम चीज़, आप अपने आंसर लिखोगे, उसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन के आगे स्टूडेंट्स विल क्या लिसन केयरफुल्ली या नोटेड डाउन। नोटेड डाउन तो आप बाद में बोलोगे जब आप टीचिंग पॉइंट अपना खत्म कर दोगे, तो फिर इसमें आप नोटेड डाउन मत लिखना, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुल्ली ये लिखना है आपको, ठीक है। फिफ्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, आप जो भी मेथड अप्लाई करोगे वो इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन, डेवलपिंग क्वेश्चंस के सामने जब आंसर लिखोगे, फिर आप फिफ्थ कॉलम में क्या लिख दोगे कि क्वेश्चंस आंसर मेथड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के सामने आप एक्सप्लेनेशन मेथड लिख देना, क्योंकि आपने एक्सप्लेन करा है उस चीज़ को, ठीक है। सिक्स्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, इवेल्युएशन क्वेश्चंस आ जाएगा। ये करने के बाद जब आप ये सारा सब कुछ अपने टीचिंग पॉइंट कवर कर लोगे क्लास में भी और अपना लेसन प्लान बनाते वक्त भी, उसके बाद आप क्या करोगे, बच्चों को एक तरीके से पूरा रिवाइज कराओगे कि हाँ आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को अच्छे से डिलीवर हो पाया है या नहीं। या और बच्चों को क्या करना, एक बार पूरे पूरे टॉपिक से क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना कि हाँ आपने ये चीज़ें पढ़ी है तो आप इसके आंसर करिए मुझे, तो आप रिवाइज कराओगे एक तरीके से। रिवाइज में फिर आप उनसे क्या करोगे, 2-3 क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा, नेम द एसिड्स फाउंड इन द फॉलोइंग। आपने जिस में बताया उन्होंने एसिड्स और बेसिस किस किस में फाउंड होते हैं, कौन कौन से, उनका नाम बताइए, तो बच्चे उसका आंसर करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो, व्हाट आर इंडिकेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स आप उनसे पूछ सकते हो। ये करने के बाद फिर आप क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड वर्क पूछोगे। आप क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड वर्क आप अपना लिखोगे, इसमें क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड का पूरा मिनिएचर आएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट, डेट, टॉपिक, क्लास जो भी लिखा होगा ब्लैक बोर्ड पे, वो यहाँ पे सब क्या आ जाएगा, सब इस यहाँ पे नोट डाउन होगा और पेस्ट करा जाएगा, ठीक है। आपने जो भी नोट्स दिए हैं बच्चों को बेसिकली, वो जैसे एसिड्स की डेफिनेशन, बेसिस की डेफिनेशन, इंडिकेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट उसके एग्जांपल्स, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको A4 शीट पे उसी तरीके का काट के आप क्या कर दोगे, अपने कॉपी में या फिर लेसन प्लान में पेस्ट कर दोगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद क्या आता है, होमवर्क। होमवर्क में फिर आप अपने 2-3 क्वेश्चंस जैसे कुछ भी आप दे सकते हो, तो क्रिएटिव होना चाहिए होमवर्क, ताकि बच्चे क्या करें, उसको करें अच्छे से, ठीक है। होमवर्क को करने के बाद आप अपने 3 या 4 क्वेश्चंस जो भी हैं, जो कि रोलर बोर्ड पे लिखा जाता है होमवर्क, वैसे तो आप अब क्या करते हैं, रोलर बोर्ड तो पहले यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ होते ही हैं, पर आप जनरली जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो क्या करते हो, आप ब्लैक बोर्ड पर ही तो लिखते हो ना होमवर्क। तो होमवर्क तो आप वहाँ पे लिख देना अपने 2-3 क्वेश्चंस, या फिर ओरली भी हम दे देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो आप लेसन प्लान में तो हम उसको मेंशन करते ही हैं, 2-3 क्वेश्चंस जो भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये लेसन प्लान खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें।